उसका फिर हम बात करते हैं टीबियल नर्व की। तो देखिए टीबियल नर्व की रूट वही सेम है कि L4 टू S3, हम पीछे बात करके आ चुके हैं इसको डिटेल में, अब दोबारा इस पर टाइम नहीं देने वाले हैं। बस इसका मेन काम क्या होता है कि प्लांटर फ्लेक्शन। तो देखिए प्लांटर फ्लेक्शन ये हमारी टीबियल नर्व से होती है, जबकि डॉर्सी फ्लेक्शन की हम बात करके आ चुके हैं कि हमारी फिबुलर नर्व या कॉमन पेरोनियल नर्व से होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और सेंसरी सप्लाई की बात करें तो देखिए सेंसरी सप्लाई पूरे सोल ऑफ द फुट से सेंसरी सप्लाई यहाँ पे आती है। और देखिए हम सियाटिक नर्व में हम बात करके आ चुके हैं कि देखिए सियाटिक नर्व की जितनी भी सेंसरी सप्लाई है ना, पूरी सेंसरी सप्लाई लेग के ये मीडियल एस्पेक्ट को छोड़ के पूरी इसी हमारी सियाटिक नर्व से होती है। और सियाटिक नर्व ही आगे जाके कॉमन पेरोनियल नर्व और टीबियल नर्व का फॉर्मेशन करती है। तो जो हिस्सा डॉर्सल वाला था ये हमारा कॉमन पेरोनियल नर्व से सप्लाई हो गया, और बाकी ये नीचे वाला जो सोल ऑफ द फुट है ये हमारा टीबियल नर्व से सप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये सेंसरी सप्लाई हो गई। और मोटर सप्लाई की हम बात करने से पहले हम बता दें, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखिए ये सियाटिक नर्व आई और ये देखिए टीबियल नर्व का फॉर्मेशन की, और इधर कॉमन पेरोनियल नर्व अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। टीबियल नर्व आई और टीबियल नर्व देखिए यहाँ पे जो नीचे आती है तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे आती है, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से फिर ये डिवाइड होती है दो हिस्से में, एक बोलते हैं हम लेटरल प्लांटर नर्व और दूसरे को हम बोलते हैं मीडियल प्लांटर नर्व। ठीक है, तो दो हिस्से में बनती है। और ये लेटरल प्लांटर नर्व जो होती है ना ये डोमिनेंट नर्व ऑफ द फुट होती है। ठीक है, तो डोमिनेंट नर्व ऑफ द फुट ये लेटरल प्लांटर होती है, यानी मोस्टली को सप्लाई यही करेगी, सिर्फ कुछ को जो होती है ये मीडियल प्लांटर सप्लाई करती है। तो देखिए मीडियल प्लांटर कौन कौन सी सप्लाई करेगी, देखिए एडेक्टर हेलुसिस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस को, और इसी तरीके से फर्स्ट लुम्ब्रिकल को और फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस को। ठीक है, तो ये इनको सप्लाई करती है। अब यहाँ पे देखिए हम एक चीज और बता दें कि जो ये फुट होता है ना, फुट में यहाँ से नीचे से हम बात करें, यहाँ पे दिखाएं, ये फुट में नीचे से यहाँ पे 4 लेयर होती है, 4 लेयर की मसल प्रेजेंट होती है। इन 4 लेयर को भी हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए पहली लेयर में जो होती है ना ये एडेक्टर हेलुसिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, इन दोनों को सप्लाई करती है मीडियल प्लांटर नर्व। और उसके ऊपर सेकंड लेयर जो होती है इसमें L1 से L4 तक की मसल्स होती है, लेकिन L1 यानी लुम्ब्रिकल्स के जो फर्स्ट लुम्ब्रिकल्स है ये यूनिपिन्नेट होती है, और इसी को सिर्फ ये हमारी मीडियल प्लांटर नर्व सप्लाई करती है। और जो थर्ड लेयर होती है, थर्ड लेयर में देखिए हमारी फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस है, और इसको हमारी मीडियल प्लांटर नर्व सप्लाई करती है। और फोर्थ लेयर में जितनी भी मसल्स है ना इन सबको हमारी ये लेटरल प्लांटर नर्व यानी डोमिनेंट नर्व सप्लाई करती है। तो ये हो गया हमारे कि मीडियल प्लांटर ये डोमिनेंट नहीं होती है, ये सिर्फ इनको सप्लाई करती है। फर्स्ट लेयर में इन दो को सप्लाई करेगी, सेकंड लेयर में L1 को सिर्फ सप्लाई करेगी, और थर्ड लेयर में इसको सप्लाई करेगी, और फोर्थ लेयर में इसका कोई वजूद ही नहीं है। और हम डोमिनेंट की बात करें, देखिए डोमिनेंट वाले हमने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे फुट में हमारी मसल्स हैं सबकी मोटर सप्लाई हमारी इसी लेटरल प्लांटर नर्व से ही होती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेयर में हमारी एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी इसको सप्लाई करती है हमारी ये लेटरल प्लांटर नर्व। और इसके अलावा सेकंड लेयर में देखिए L2 L3 L4 यानी लुम्ब्रिकल्स, सेकंड थर्ड फोर्थ लुम्ब्रिकल्स, इसके साथ साथ फ्लेक्सर डिजिटोरम एसोरियस ये दोनों सेकंड लेयर में प्रेजेंट होती है, इसको हमारी डोमिनेंट सप्लाई करती है। और ये देखिए लुम्ब्रिकल्स में हमें पता है कि ये जो L1 होती है लुम्ब्रिकल्स जो कि मीडियल प्लांटर से सप्लाई होती है ये यूनिपिन्नेट होती है, जबकि ये जो L2 to L4 है ये लेटरल प्लांटर सप्लाई होती है और ये बाइपिन्नेट होती हैं। और थर्ड लेयर में देखिए हमारी एडेक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ये प्रेजेंट होती हैं, इसकी सप्लाई होती है हमारी इस लेटरल प्लांटर नर्व से। और फोर्थ लेयर में पाल्मर इंटरऑसिया और डॉर्सल इंटरऑसिया, देखिए ये इंटरऑसिया फोर्थ लेयर में प्रेजेंट होती है, पाल्मर और डॉर्सल दोनों। और ये जो होती है ये पाल्मर वाली यूनिपिन्नेट होती है और डॉर्सल वाली ये बाइपिन्नेट होती है, और ये इसी लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई होती हैं। और ये देखिए पाल्मर इंटरऑसिया यूनिपिन्नेट हम बात करके आ चुके हैं, हैंड मसल में भी पाल्मर इंटरऑसिया यूनिपिन्नेट होती है और डॉर्सल इंटरऑसिया ये बाइपिन्नेट होती हैं। ये हम यहाँ पे पूरा बता दिए। अब देखिए यहाँ पे यही बता दिया मोटर सप्लाई में बाइसेप्स फेमोरिस, ट्राइसेप्स फेमोरिस, प्लांटरिस, पॉप्लिटियल और फ्लेक्सर मसल ऑफ फुट। देखिए फ्लेक्सर मसल ऑफ फुट ये सारी हम यहाँ पे डिटेल में बात करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी मोटर सप्लाई होती है टीबियल नर्व की। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आपको याद रहे या ना रहे, यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ये देखिए क्या है कि जितनी भी एडेक्टर मसल होती है ना, चाहे हैंड की हम बात करें या फुट की बात करें, दोनों जगह की हम बात कर रहे हैं कि ये एडेक्टर, बाइपिन्नेट और इंटरऑसिया ये तीनों जो होती हैं ये सप्लाई होती है डोमिनेंट नर्व से। तो डोमिनेंट नर्व से ये एडेक्टर, बाइपिन्नेट, इंटरऑसिया सप्लाई होती है। और हैंड की डोमिनेंट नर्व जो होती है हमारी अल्नर नर्व होती है। तो हैंड में जितनी भी इंटरऑसिया होंगी सारी अल्नर सप्लाई होंगी, जितनी भी बाइपिन्नेट मसल होंगे ये सारी अल्नर सप्लाई होंगी, और इसके अलावा जितनी भी एडेक्टर मसल होंगी हैंड की ये सारी अल्नर नर्व से सप्लाई होंगी। और यही हम फुट में बात करें तो जितनी एडेक्टर, जितनी बाइपिन्नेट और जितनी इंटरऑसिया होंगी ये लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम ये टीबियल नर्व की बात किए। अब इसके हम इंजरी की बात करते हैं। तो देखिए इंजरी हमको नी ट्रॉमा में इसकी इंजरी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नी में ही ये प्रेजेंट होती है। और बैकर सिस्ट में इसकी इंजरी हमको देखने को मिलती है अगर प्रॉक्सिमल लीजन हो रहा है तब, या इसी तरीके से हमको टार्सल टनल सिंड्रोम, तो यहाँ पे बताया ना कि ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से जाती है, इस वजह से हमको टार्सल टनल सिंड्रोम में भी इसकी इंजरी देखने को मिलेगी। और अगर टार्सल टनल सिंड्रोम हो रहा है तो हमको सिर्फ डिस्टल लीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हैमस्ट्रिंग मसल वगैरह ये सेपरेट रहेंगी। तो ये टार्सल टनल सिंड्रोम हो गया। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करवाते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से जब मीडियन नर्व जाती है और यहाँ पे कंप्रेस होती है तो हमको कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई।
और इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये है कि टिप से याद रखेंगे, टिप टीबियल इन्वर्ट एंड प्लांटर फ्लेक्स। टीबिया क्या करती है, इन्वर्ट कराती है और प्लांटर फ्लेक्शन कराती है, ठीक है। तो टीबिया का नॉर्मल काम हो गया कि टीबिया इन्वर्ट कराएगी और प्लांटर फ्लेक्शन कराएगी। और अगर टीबिया इंजर्ड हो रही है तो क्या होगा कि ये प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, और प्लांटर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो ग्रिप अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो जब टीबियल नर्व इंजर्ड होगी, इसी वजह से हमको कांट स्टैंड ऑन टिप टॉयज, तो टिप टॉयज पे हम स्टैंड नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए फ्लेक्शन हो नहीं पाएगा, तो हम चाहेंगे कि अगर हम टॉय पे खड़े हो जाएं तो नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये पूरा ये फ्लेक्सर की जो मसल्स हैं काम नहीं करेंगी। तो यही है कि टिप्स, इसको हम याद रखेंगे, टिप टॉयज। तो टिप टॉयज टिबिया इन्वर्ट कराती है और प्लांटर फ्लेक्शन कराती है, और इसी की इंजरी हो जाएगी तो हमको टिप टॉय पे खड़े होने में परेशानी देखने को मिलेगी। और देखिए इनएबिलिटी टू कर्ल टॉयज एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन सोल। तो और क्या देखने को मिलेगा कि जो टॉय है, टॉय को हम कर्ल नहीं कर पाएंगे, टॉय को ऐसे कर्ल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। और लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन सॉल, तो सॉल पे हमको सेंसेशन लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेंसरी सप्लाई टिबियल नर्व से ही होती है। और अगर हमको प्रॉक्सिमल लीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल लीजन यहाँ फ्लेक्सर रेटिकुलम में नहीं बल्कि यहाँ प्रॉक्सिमल लीजन देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से देखिए हमको फुट जो होगा ये इवर्टेड दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे फुट का इन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो फुट इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, इस वजह से इवर्टेड फुट देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। और वीकेंड इन्वर्जन जो होगा हमारे वीकेंड रहेगा, इस वजह से हमको फुट जो होगा ये इवर्टेड दिखाई देगा। और प्लांटर फ्लेक्शन हमको जो है ये भी वीकेंड दिखाई देगा, क्योंकि प्लांटर फ्लेक्शन ये भी हमारे टीबियल नर्व का ही काम होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज में ये लेग वाला जो पोर्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पीछे हम बात करके आ चुके हैं ये सारे का, ये हम थाई वाले का कंप्लीट कर लिए, अब ये हमारा लेग वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हिप में हमारा सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल और पुडेंडल नर्व ये बची है, ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी हम समरी बता दें। तो देखिए कॉमन फिबुलर नर्व और टिबियल नर्व दोनों जो होती हैं सियाटिक नर्व की ब्रांच होती हैं, और दोनों की रूट वैल्यू में फर्क हम बता दिए क्यों होता है, ये चीज होगी। और पेड से हम याद रखेंगे कि कॉमन फिबुलर नर्व का फंक्शन क्या होता है कि ये इवर्ट कराती है और डॉर्सिफ्लेक्शन कराती है, और इसी वजह से हमको फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा अगर इसकी इंजरी हो रही है। और टीबियल में हम बताया कि इसको हम टिप से याद रखेंगे, तो टिबिया क्या कराती है कि ये इन्वर्जन कराती है और प्लांटर फ्लेक्शन कराती है, ठीक है। और अगर इसकी इंजरी हो रही है तो हम टॉय पे खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो टिप ऑफ द टॉय पे हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा बाकी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में बता दिए। और ये बताए कि टिबियल नर्व जो होती है ये आगे आके लेटरल प्लांटर और मिडिल प्लांटर का फॉर्मेशन करती है। लेटरल प्लांटर जो होती है यही डोमिनेंट नर्व ऑफ द फुट होती है। और हम बताए कि डोमिनेंट नर्व जो होती है, चाहे फुट की बात करें चाहे हैंड की, ये एडक्टर, बाइपिनेट और इंटरऑसियाई इनको सप्लाई करती है, ठीक है। तो हैंड में डोमिनेंट हमारी अल्नर होती है और फुट में हमारी लेटरल प्लांटर नर्व होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की।